से बता रहा हूं, अब देख लीजिएगा कि कितना आपके साथ सेट होता है। ठीक है, ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट उनके होल्ड में होता है, सब्जेक्ट 1 इनका होल्ड में होता है। इनको ये लगता है, होल्ड कहने का मतलब कि इनको लगता है कि यार ये तो मैं कर ले जाता हूं, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, लगता है। जो उसके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इसको हमेशा डाउट रहता है, सर ये वाली चीज नहीं आ रही, वो वाली चीज नहीं आ रही, भले वो केमिस्ट्री फिजिक्स हो, भले वो मैथ्स फिजिक्स हो, एक सब्जेक्ट में उसको रहेगा कि यार ये चीज मेरे को थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, 2 सब्जेक्ट खराब हो रहे हैं, वो इस रेंज में जाते हैं। तो ये वाले सब्जेक्ट होते, ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं, इनके 2 सब्जेक्ट्स होल्ड में होते हैं। और जनरली बच्चा 3 सब्जेक्ट की जब तैयारी करता है 2 सब्जेक्ट होल्ड में ले लेता है। होल्ड कहने का मतलब ये नहीं कि 100%, नो नो नो, दैट मींस इंटरेस्ट। इनकी अगर आप बात करोगे, इनके 2 सब्जेक्ट होल्ड में होंगे, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे, या तो मैथ्स फिजिक्स होंगे, या केमिस्ट्री मैथ्स होंगे, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन इनके होल्ड में होता है जहां पर ये स्कोर कर ले रहे हैं। एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, एक सब्जेक्ट इनको पटक के मार रहा होता है, अच्छे से मार रहा होता है। तो ये तीसरा क्लास होता है, इनके तीनों सब्जेक्ट होल्ड में होते हैं। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट होल्ड में होने के बाद 2 सब्जेक्ट अच्छे से होल्ड में होते हैं, गुड कमांड होती है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट सो थोड़ा सा और बेटर करने की इनकी उम्मीद होती है, लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक है, और ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। अब जब हम लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे थे ना, तो आपको मैं क्या बोलता था, ध्यान सुनिए, ये टेंटेटिव मैं बता रहा हूं, देखो यार ये मेरा एक्सपीरियंस से पाया कि कौन सा बच्चा किस रेंज में जा रहा है और उसके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक आ रहे हैं। तो ये मेरे को अंदाजे से पता लग जाता है यहाँ पर क्या है कि इसके तीनों सब्जेक्ट या तो वीक है, या फिर एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल डब्बा गोल हो रखा है, ऐसा है। मैं स्टार्टिंग से आपको क्या कहता था कि भाई एक समय होता है जब आप अपनी वीकनेस पर काम करते हो, और एक समय होता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको जो आता है बस आप उसी को ऊपर अगर अपनी एनर्जी लगाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। बच्चे आखिरी मोमेंट में क्या करते हैं, मैथ्स की कुछ नई चीजें सीख लेता हूं, या फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ी है, मैं ये नए फॉर्मूले या नई चीजें कर लेता हूं, वहां पर नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज करा लेते हैं, और जो उनका पोटेंशियल होता है उससे भी नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको अपना फरवरी का मंथ, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, अब आपका जो फरवरी का मंथ है, ये अब आप काम करेंगे अपने वीकनेस पर। मुझे पता है जैसे अगर आप रिवीजन भी करेंगे तो सबसे पहले आपका रिवीजन आएगा, यार मेरे को जो आता है ना पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं, कहीं मैं उसको भूल तो नहीं गया, ये आएगा। लेकिन आपको फिर करना है, यार अगर मेरे को जो आता है मैं उसी को ही पढ़ता चला जाऊंगा तो मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे। आपको अपनी वीकनेस पर काम करना है। वीकनेस कहने का मतलब जो नहीं आता, जिसको भी आपने छोड़ा है, बैकलॉग हो आपका या इवन पूरा सब्जेक्ट हो, ये भूल कर भी मत करना कि यार आपने एक पार्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया। कई बच्चे रोटेशन से डरते थे, भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो मैं तुम्हें कह रहा था ना यार, इतना तो सीख के जाओ कि कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल ले जाए। यस, अब जिसने ये चीज बना लिया रोटेशन तो टफ होता है, मैं क्यों ही पढ़ूं उसको, तो उसके भाई 4 मार्क ऐसे ही उड़ गए। और यही थॉट प्रोसेस अगर आपने मैथ्स में भी लगानी स्टार्ट कर दी तो आप कभी अपने मार्क्स को ग्रो नहीं करा पाएंगे। आपको क्या करना है कि मैथ्स में भी कुछ इजी पार्ट आपको लगते होंगे, सबका इजी अलग अलग है, जो आपको इजी लगते हैं एटलीस्ट वो आपको करने चाहिए।